तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सुपर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के एक ऐसे मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जो कंपनी अभी आपको सस्ते भाव पे मिल रही है। 1000 का स्टॉक आपको 500 रुपये के लेवल में मिल रहा है, बट यही कंपनी आपको आने वाले टाइम पे 2000 से भी ज़्यादा जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट आरती इंडस्ट्री कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम आरती इंडस्ट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों इस कंपनी को बाय करना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो देखो, आरती इंडस्ट्री कंपनी ना पर्सनली मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर है, एंड दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में, शॉर्ट टर्म के भी एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म के भी। एंड जो मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है उसके अंदर मैंने इस कंपनी के अंदर देखो अभी 3-4 साल में स्टॉक स्प्लिट 2 बार हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों स्टॉक स्प्लिट होने से पहले एक कंपनी थी, यानी कि 4 साल पहले से मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। अभी अगर आप देखते हो, देखो ये कंपनी रिटर्न्स कमा के देने के मामले में डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। हालांकि पिछले जो 1 साल के जो इस कंपनी का परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा हमें देखने को नहीं मिला। अभी ऐसा क्यों सर? पिछले 1 साल के अंदर ये कंपनी क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? देखो, सबसे पहली बात तो ये कंपनी बिलोंग करती है केमिकल सेक्टर से, एंड पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर, ठीक है। चाहे मैं आपको नाम गिनाना चाहूँ, नाम भी क्या ही गिनाऊँ, नाम लाइक बड़े बड़े कंपनीज लाइक आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल हो गई, अल्काइल एमाइन हो गई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गई, एसआरएफ लिमिटेड कंपनी हो गई, पिडिलाइट इंडस्ट्री कंपनी हो गई। जितने भी बड़े बड़े नामिंग कंपनीज है केमिकल सेक्टर के, पिछले 1 साल के अंदर एक भी कंपनी मार्केट में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली यही कंपनी में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, भाई पूरा सेक्टर ही है डाउन है, ठीक है। 2012 की अगर आप बात करते हो तो इन कंपनियों का रेवेन्यू 1600 करोड़ के अराउंड हुआ करता था। आज इन कंपनियों का रेवेन्यू 6600 करोड़ टच कर रहा है। नाना करते हुए 500% का जंप देखने को मिला इन टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। एंड पहले इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 7000 करोड़ के अराउंड था। प्रॉफिट्स की बात करते हो, 250 करोड़ से प्रॉफिट इनके सीधा सीधा 2000 करोड़ पे आ चुके हैं। यानी कि प्रॉफिट तो देखो भाई यहाँ पे इसमें 800% से भी ज़्यादा की जंप, यानी कि जितना कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ उससे भी ज़्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में यहाँ पे देखने को मिली थी, जो कि डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बढ़िया बात। लेकिन एक और बात आपको यहाँ पे सता रही होगी, सर इस कंपनी का मार्केट कैप सर 18,000 करोड़ का है, सर ये एक मिड कैप कंपनी है। देखो, जब ये कंपनी ऑल टाइम हाई का लेवल पे थी, इस कंपनी का मार्केट कैप क्लोज टू अराउंड 36,000 करोड़ तक हमें देखने को मिलता था। यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी। बट क्योंकि ये कंपनी आज भी अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से ना करते हुए 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है, इसलिए इस कंपनी का मार्केट कैप हमें इतना कम देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 के करीब, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू एक सस्ता है। फेस वैल्यू 5 रुपये का है। कंपनी का डिविडेंड 0.68% है, जो कि एक डिसेंट फेस वैल्यू डिसेंट देखने को मिलता है। एंड कंपनी 52 वीक हाई के प्राइस से ही हमें यहाँ पे देखा जाए काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। एंड ऑल टाइम हाई के प्राइस से तो भाई यहाँ पे पूछो ही मत। लेकिन सर ये तो सारी चीज़ें ठीक है, बट कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर ना सर डेप्ट में कंपनी की थोड़ा मार खा रही है। कंपनी के ऊपर सर बोरिंग 2500 करोड़ की है, उसका कुछ बताइए सर, क्या करे कंपनी के बोरिंग का? देखो, 2500 करोड़ का कंपनी का बोरिंग है, कोई बात नहीं। कंपनी के पास रिजर्व है 4700 करोड़ के, जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे एस्टिमेटेड अगर मैं कहूँ रफली तो 2 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व पड़ा हुआ है। सो ये जब चाहे तब ये कंपनी अपने डेप्ट्स को आसानी से पे ऑफ कर सकती है। यानी कि डेप्ट के बारे में ऐसा जहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेप्ट ज़्यादा होता, रिजर्व फंड कम होते, फिर वहाँ पे देखो हमें डरने की बात है। बट अब रिजर्व फंड्स भी अच्छे हैं, बोरिंग थोड़ी कम है, बट जितनी बोरिंग है उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो डरने की बात नहीं। एंड इस कंपनी के अंदर अभी आप और एक बात कहोगे, सर इस कंपनी के प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। लाइक 2022 में कंपनी के प्रमोटर के पास 47% का स्टेक हुआ करता था, बट आज उसके पास बस 44% का ही स्टेक है। सर कंपनी के प्रमोटर ने 3.5% का स्टेक बेच दिया। सर इसके बारे में कुछ बताइए, यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा है। कंपनी के प्रमोटर ने 3% का स्टेक कम कर दिया। देखो, डरने की बात नहीं है, 40% का स्टेक अपने आप में ही काफ़ी बड़ा स्टेक है। बट ये होल्डिंग गई किसके हाथ में? ठीक है, देखो एफआईएस के पास पहले 7% की होल्डिंग हुआ करती थी, नाउ दे आर होल्डिंग रफली अराउंड 12%, ठीक है। यानी कि उन्होंने अकेले इस कंपनी के अंदर मोर देन देखा जाए 5 से 6% का स्टेक बढ़ाया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 14% का स्टेक है। जितनी पब्लिक के पास पहला होल्डिंग था, आज भी पब्लिक के पास हमें उतना ही होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो देखा जाए 1150 रुपये का स्टॉक 500 रुपये के भाव पे मिल रहा है, मतलब ये कंपनी 50% के डिस्काउंटेड प्राइस पे। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं कि भाई कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए कंपनी इतना सस्ते भाव पे मिल रही ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पूरा का पूरा सेक्टर ही ये डाउन है, इसलिए ये कंपनी हमें यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर मिल रही है। सो ज़रूर कंपनी को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। विजन अगर आपका आने वाले 4-5 साल भी है ना, तो ये कंपनी 5 साल के अंदर 200-250% रिटर्न कमा के देने का पोटेंशियल रखती है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी कंपनी खरीदनी है नहीं खरीदनी है वो देखो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट कंपनी है एकदम बढ़िया, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट लीडर कंपनी है। बाय करना है नहीं करना वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।